यहाँ किचन सफाई नहीं है, पूरा भीत गंदा है, झुरझुर झुरझुर झड़ते रहता है। कितनो सफाई करते हैं, सफाई हो नहीं पाता है। और इस कारण से हमारा बच्चा यहाँ पर कम हो गया। पहले यहाँ 12 टीचर थे और अभी 2 टीचर है। एक टीचर को ट्रेनिंग पड़ जाता है, दूसरा टीचर रहते हैं ऑफिस में। ऑफिस देखेंगे कि हमारा यहाँ बच्चा को देखेंगे। जब यहाँ टीचर मास्टर रहता है तो यहाँ विषय विषय को क्लास बांटा जाता है। प्राइवेट स्कूल में देखते हैं कि हर टाइम ने 1 घंटा में हर टीचर को बदली होता है। आज हिंदी, आज उसको इंग्लिश, उसको गणित, उसको संस्कृत, इस टाइप का पढ़ाई होता है। यहाँ उस सुविधा हम लोग को नहीं दिया गया है। दीवार की स्थिति बहुत खराब है। ये सीमेंट यहाँ पर गिरेगा तो इस सब्जी पर भी आएगा, ढककर बनाती है। किचन ऐसे साफ सुथरा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसकी स्थिति बहुत खराब है। आते हैं तो पूरा दूरा खोल के छिपकली सबको निकाल लेते हैं, सफा सुथरा कर लेते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। इस चलते हम अपना खा लेते हैं कि मेरा इतना बच्चा है, हम यदि एगो गलती से कहीं कहीं कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मेरा बच्चा कुछ हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए हम डर से हम ही खा लेते। मास्टर टीचर का कमी से सारा गार्जियन आया और बोला कि यहाँ जब 2 टीचर है तो हम लोग का बच्चा, गरीब का बच्चा क्या पढ़ पाएगा। बाहर में बैठने का सुविधा भी नहीं है, घास पूरा है, सफाई नहीं है, किचन में पानी का सुविधा नहीं है। चापाकल से पानी लाते हैं, कोई चीज बच्चे की सुविधा नहीं है। बच्चा को देते हैं पानी बाल्टी में कूद के। आपका बच्चा लोग कहाँ जाता है पढ़ने? हमारा बच्चा तो यहीं से सब निकाला है, सरकारी स्कूल से सबको पढ़ाई करके निकाले हैं। पानी उनी आता है तो डर नहीं लगता है छत वत गिर जाएगा? बिजली ठनकाता है तो यहाँ बहुत बार बिजली ऐसे गिर चुका है। इस विद्यालय में 8-7 क्लास में दिया था बिजली ठनका बचाने के लिए, तो यही आसपास गांव का चोरी करके सब ले गया। आप चाहते हैं मैडम आए? चाहते हैं कि एक बार हमारा मैडम विधायक आ जाए, शिल्पा दीदी, और थोड़ा बच्चा सबको क्या सुविधा यहाँ है, पानी का, किचन का, पढ़ाई का, विषय का, थोड़ा दीदी आके अपना यहाँ मिले और सबसे सर सबसे थोड़ा सा सावधानी करे पढ़ाई लिखाने के लिए, और इस तरह से बच्चा को सुधारे। हमरा गरीब को बच्चा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, खाने के लिए खाली नहीं पढ़ा रहे हैं, भविष्य बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। कम से कम विधायक अपने इलाके के स्कूलों को देखिए। जब पत्रकार इस तरीके की खबरों को दिखाता है तो कई विधायक नाराज हो जाते हैं कि चीजों को बाहर उजागर किया जा रहा है। हम उजागर इसलिए कर रहे हैं ताकि इस पर सुधार हो। आपकी नजर ऐसे स्कूलों पर पड़े और आप यहाँ पर बच्चों से आइए, मिलने, निरीक्षण कीजिए और चीजों को ठीक ठाक कीजिए। राजकीय बुनियादी विद्यालय जाहिर मांडर के कैंपस में हम, सरकारी स्कूल है और हमने इससे पहले स्कूल की स्थिति से आपको रूबरू कराया था। अभी हम आपको किचन दिखाएंगे इस स्कूल का कि कैसे यहाँ के बच्चों को खाना मिल पा रहा है, सही तरीके से खाना मिल पा रहा है कि नहीं, कितनी स्वच्छता यहाँ बरती जाती है, सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल स्कूल का कैंपस हम फिर से आपको दिखा दें। ये स्कूल का कैंपस है, ये स्कूल की कहानी हमने आपको दिखाई है। बच्चे 1 से 8वीं क्लास तक के हैं, हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं। 1 से 8 क्लास तक का बच्चा साथ में बैठ रहा है और जनवरी फरवरी 1 2 और ABCD पढ़ रहा है। ये बच्चे मैट्रिक भी पास नहीं कर पाएंगे। और देखिए, हम झारखंड स्थापना का 25वां सालगिरह मना रहे हैं और बड़े बड़े उपलब्धियां गिना रहे हैं। उपलब्धियों में इनको भी जोड़ा जाए कि हमने आज तक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया है। जितने भी सरकारें यहाँ पर आई है, हमने कुछ काम नहीं किया है। आज भी गरीब का बच्चा सिर्फ यहाँ पर खाने के लिए आता है, पढ़ाई नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि 1 से 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं वो मात्र 2 टीचरों पर निर्भर करते हैं। 2 टीचर क्या ही कुछ पढ़ा पाएंगे। पूरी स्टोरी हमने आपको दिखाई है। ये रसोई है, रसोई देखिए यहाँ पर कैसा है। चलिए थोड़ा नज़दीक जाके समझेंगे किस तरीके का यहाँ पर खाना मिलता है, क्योंकि मध्याह्न भोजन को लेकर भी कई तरीके के सवाल उठते हैं कि स्वच्छता नहीं बरती जाती है, जो चार्ट होता है खाने पीने का उसके अनुसार नहीं होता है, और इसको लेकर भी करोड़ों के फंड आते हैं सरकारी स्कूलों में। चीज़ें समझते हैं। 25 साल के हम स्कूलों को समझने आए हैं, सरकारी स्कूलों की। दीदी जोहार। ये तो कभी भी छत गिर जाएगा दीदी, ऐसे ऐसे ही यहाँ पर तो, यहाँ पर ये टूट गया है क्या? हाँ, ये छत टूटा हुआ है। ये देखिए, ये इस राजकीय बुनियादी विद्यालय की ये रसोई है और छत यहाँ पे ऑलरेडी टूटा हुआ है। दीदी, आप क्या नाम हुआ आपका? रोहिता देवी नाम है मेरा। लाइट में आइए क्योंकि बहुत अंधेरा है। मेरा इतना अंधेरा में मेरा रोहिता देवी नाम है। हम यहाँ टिकोर टोली से आते हैं खाना बनाने के लिए। मेरा
यहाँ आवल हो गया 16 साल हो गया है, खाना बना रहे हैं। यहाँ किचन सफाई नहीं है, पूरा भीत गंदा है, झुरझुर झुरझुर झड़ते रहता है। कितनो सफाई करते हैं, सफाई हो नहीं पाता है। और इस कारण से हमारा बच्चा यहाँ पर कम हो गया। पहले यहाँ 12 टीचर थे और अभी 2 टीचर है। एक टीचर को ट्रेनिंग पड़ जाता है, दूसरा टीचर रहते हैं ऑफिस में। ऑफिस देखेंगे कि हमारा यहाँ बच्चा को देखेंगे, बच्चा बाहर निकलने लगते हैं। फिर भी रसोइया 3 रसोइया है, हम लोग बच्चा के भी देखते हैं। बेरा मौका में हम लोग बच्चा को भी देख लेते हैं, इसीलिए हम लोग की अच्छा, टीचर कमी है। आप लोग बच्चा भी देखते हैं? कभी-कभी बच्चा सब यहाँ रसोई अब आज टीचर का ट्रेनिंग हो गया, अब एक हमारा सर है, कभी ज़रूरत पड़ जाता है, ऑफ़िस का भी काम रहता है और बच्चा मेरा इतना है, तो यहाँ इस स्थिति हो गया। इसीलिए यहाँ मास्टर टीचर का कमी से सारा गार्जियन आया और बोला कि यहाँ जब 2 टीचर है, तो हम लोग का बच्चा, गरीब का बच्चा क्या पढ़ पाएगा? यहाँ से निकाल कर बाहर सब बच्चा को ले गया। तो मैम हमरा फिर आई, फिर सुधार करी कि हम यहाँ है, मौजूद है, हम बच्चा को पढ़ाएँगे। तो हम मैम आई और पूरा गाँव फिल की और एडमिशन कराई और अभी कुछ बच्चा मेरा बढ़ा है, तो इस कारण से अभी थोड़ा-सा सुधार हुआ है, नहीं तो पहले बहुत स्थिति खराब हो गया था। चलिए, ये रूम थोड़ा-सा अंधेरा है, लाइट भी नहीं है, छत गिरने वाली है, अपनी भी सुरक्षा देखनी है दीदी, अपनी भी सुरक्षा देखनी है, इसलिए थोड़ा-सा बाहर यहाँ पर आइए, दरवाजे पर आकर बात करते हैं, ताकि थोड़ा-सा हम भी सुरक्षित रहें। का अभी आपको डर नहीं लगता है दीदी? लगता ब है। पानी-उनी आता है तो डर नहीं लगता है छत-वत गिर जाएगा? बिजली बिजली ठनकाता है, तो यहाँ बहुत बार बिजली ऐसे गिर चुका है। इस विद्यालय में 8-7 क्लास में दिया था बिजली ठनका बचाने के लिए, तो यही आस-पास गाँव का चोरी करके सब ले गया। तब बिजली ठनका अगर जब होने लगता है, तो हम लोग का कीचड़ सैंड में है, किचन का अच्छा नहीं है, इसलिए रसोइया हम लोग ऑफिस तरफ सर तरफ चल जाते हैं। ठाई-ठाई गरजने लगता है, तब गिरने का डर लगता है, इसीलिए बाहर चल जाते हैं। बाहर में धूप है, कोई छाया नहीं है साग-सब्ज़ी काटने का। कभी यहाँ मान लीजिए कि अंदर में तीनों जने सब्ज़ी बनाते हैं, बाहर में बैठने का सुविधा भी नहीं है, घास-पूरा है, सफाई नहीं है, किचन में पानी का सुविधा नहीं है, चापाकल से पानी लाते हैं, कोई चीज़ बच्चे की सुविधा नहीं है, बच्चा को देते हैं पानी बाल्टी में कूद के। आपका बच्चा लोग कहाँ जाता है पढ़ने? हमारा बच्चा तो यहीं से सब निकाला है, सरकारी स्कूल से सबको पढ़ाई करके निकाले हैं। 8 क्लास यहाँ से निकले हैं, उसके बाद में मुरमा में दिए हैं मिडिल स्कूल, वहाँ से निकल के फिर अभी मांडर में पढ़ाई करके सबको शादी-ब्याह कर दिए हैं। अभी एगो बच्चा मेरा मुरमा स्कूल में पढ़ाई अच्छा कर दीदी, रहा है। यहाँ का बच्चा तो हिंदी भी ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, क्या ही कुछ यहाँ पर शिक्षा मिलता है? वही सही-सही वही बताइएगा। कारण है कि यहाँ मेरा मान लीजिए कि बच्चा टाइम नहीं सर सब टाइम नहीं दे पाते हैं। 2 गो सर है, तो कभी-कभी सर सबको मीटिंग पड़ जाता है, चला जाते हैं। बच्चा को अच्छा से पढ़ाई के लिए कोई यहाँ रहेगा, उसके लिए क्लास बाँटा जाता है। जब यहाँ टीचर मास्टर रहता है, तो यहाँ विषय-विषय को क्लास बाँटा जाता है। प्राइवेट स्कूल में देखते हैं कि हर टाइम ने 1 घंटा में हर टीचर को बदली होता है। आज हिंदी, आज उसको इंग्लिश, उसको गणित, उसको संस्कृत, इस टाइप का पढ़ाई होता है। यहाँ उस सुविधा हम लोग को नहीं दिया गया है, नहीं दिया है ना? इसीलिए हम लोग का चलिए बच्चा आज पढ़ नहीं पाएँगे। आज क्या बना रहे हैं दीदी? आज हम सब्जी आपको थोड़ा-सा अंधेरा लगेगा वीडियो, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है। चलिए, थोड़ा-बहुत जो हम दिखा पाएँ आप तक हम ज़रूर लेके आएँगे। आज क्या बन रहा है दीदी? आज हम अथी बना रहे हैं, मूली डाले हैं उसमें और सोयाबीन बड़ी डाले हैं। मीनू में आज सोयाबीन बड़ी डालते हैं बुधवार को। और सब्जी ने हमरा मैम गई अथी आज मीटिंग गई है, तो मूली ला रखे हैं। 2 केजी मूली को काटे हैं, 1 केजी आलू काटे हैं, उसके बाद सोयाबीन बड़ी और उसको मिला के हम सब्जी बना रहे हैं। चलिए दिखाइए तो आपका सब्जी कितना स्वादिष्ट है। बच्चे पसंद करते हैं? करते हैं बच्चे, हाँ? पसंद करते हैं। पसंद करते हैं ना? हाँ, मेरा बच्चा है आज 21 बच्चा है, ज़्यादा भी नहीं है, 21 बच्चा है। 2 केजी मूली डाले हैं, 1 पौआ सोयाबीन डाले हैं, 1 केजी आलू डाले हैं, इतना मिला के हम सब्जी बना रहे हैं। तो ये मूली है, आलू है और सोयाबीन की सब्जी है। आज मात्र 21 बच्चे आए हैं। दाल भी बनाएंगे अभी दाल भी बनाएंगे। दाल अभी टाइम है, दाल अभी इसको दाल बनाएंगे, सब्जी बना लेंगे, उसके बाद अभी दाल भी बनाएंगे। तो दाल भात और ये सोयाबीन, आलू और मूली की सब्जी, है ना? खत्म हो जाता है खाना। हाँ, खत्म हो जाता है। हम लोग भी खाते हैं, खाना बनाते हैं, उसके बाद में हम पहले चखते हैं। रसोइया खाना खा लेते हैं कि किसी तरह से मेरे बच्चा को दिक्कत नहीं होवे, तो चलिए अच्छा है। हम अपना खा लेते हैं, उसके बाद हम बच्चे को बाँट देते हैं। देखिए कई सरकारी स्कूलों में ये खबरें निकल कर आई हैं कि कभी छिपकली गिर जाता है, कभी क्या हो जाता है ना? बच्चों को नुकसान होता है, इसलिए पहले आप टेस्ट कर लेते हैं। कर लेते हैं, हम ढक-उक के खाना हमेशा बनाते हैं। जब खाना बनाते लगते हैं, ढक-ढक के बनाते हैं,
पूरा छिपकली सब। हम लोग का किचन ही इतना गंदा है कि हम लोग का देखना मौजूद लगता है। फैन भी हम सफाई करत रहते हैं, आते हैं तब पूरा दूरा खोल के छिपकली सबको निकाल लेते हैं, सफा सुथरा कर लेते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। इस चलते हम अपना खा लेते हैं कि मेरा इतना बच्चा है, हम यदि एगो गलती से कहीं कहीं कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं। मेरा बच्चा कुछ हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, चलिए। इसीलिए हम डर से हम ही खा चलिए, लेते हैं। बहुत ज़िम्मेदार दीदी हैं, रसोइया हैं और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम कर रही हैं और बहुत सफाई के साथ करती हैं। स्थिति चाहे किचन की जैसी भी हो, लेकिन साफ-सफाई रखती हैं। यहाँ पर देखिए, ये चूल्हा आप देखिएगा ना, निखिल ज़रा दिखाइए। ये चूल्हा देखिए, रोज़ आप इसको लिपते हैं दीदी गोबर से? डेली निपते हैं, रोज़ लिपते हैं। पूरा डेली निपते हैं। कोयला चूल्हा बना लिए हैं इमरजेंसी के लिए, कभी ऐसा हो जाता गैस है रहता कि है ना? गैस हमेशा रहता है, कभी इमरजेंसी खत्म हो जाता है तो कोयला रहता है। हम लोग अपना ही से रसोइये हम लोग कोयला चूल्हा बना लिए हैं। इसको अभी खाना वाना बनाएंगे, खिलाएंगे, पूरा पोत ऊत के पूरा सफाई करेंगे बर्तन को, उसके बाद हम लोग किचन को बंद करके तब हम लोग ऑफिस में चाबी जिमा देंगे, उसके बाद जाएंगे। चलिए, तो इस तरफ खाना बन रहा है, आलू, सोयाबीन और मूली का खाना बन चुका है, इसके बाद दाल बनेगा। गैस की भी यहाँ पर व्यवस्था है और यहाँ पर और एक रूम है, हमें लगता है यहाँ पर राशन पानी वगैरह रखते हैं। क्या रखते हैं दीदी इधर? राशन पानी वगैरह रखते हैं, नमक सब है, तेल सब है, मसाला है ना? चलिए, तो यहाँ पर खाना देख के लग रहा है कि थोड़ा-सा यहाँ पर बेहतर खाना इन लोगों ये लोग बच्चों को दे पा रहे हैं और दीदी बहुत सजग है कि पहले हम खाएँगे, देखेंगे सही बना है, नहीं बना, उसके बाद फिर हम बच्चों को देंगे। लेकिन इनको जो एज़ अ रसोइया इनको जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो इस किचन में नहीं है। ये देखिए, ये जो सीमेंट है वो निकल रहा है, पपड़ी ये निकल रहा है। ये पपड़ी खाना में गिरेगा, मान लीजिए खाना यहाँ पर बन के रखा हुआ है, गिरेगा तो खाना बर्बाद हो जाएगा। ये स्थिति यहाँ के किचन की है, टूटा-फूटा सा दीवार है। इस तरफ दिखाइएगा निखिल, ये टूटा-फूटा सा दीवार आप देखिए, बहुत स्थिति खराब है। और दीदी कह रही कि बरसात में हम लोग स्कूल तरफ चले जाते हैं, जब बिजली वगैरह कड़कता है तो यहाँ पर देखिए, ये भी पूरा झर रहा है। ये सीमेंट पूरा यहाँ पर झर रहा है। इस दीदी ढक के बनाइएगा, नहीं तो सीमेंट कभी भी खाना में गिर सकता है। हाँ, हमेशा ढकते हैं, मसाला-वसाला देते हैं, उस टाइम उघाड़ते हैं, तुरंत ढकते हैं। एक रसोइया हम खाने में लागल रहते हैं, इधर-उधर नहीं होते हैं। जब तक खाना नहीं बनता है, तब तक खाना से इधर-उधर नहीं होते हैं। किसी को अंदर घुसने नहीं देते हैं, कोई दुश्मन घुस जाएगा, किसी तरह से कुछ कर देगा तो हमको ज़िम्मेदारी है। जब हम खाना में आ जाते हैं, तो हम खाना में रोहिता देवी हमेशा यहाँ मौजूद रहते हैं। रोहिता देवी। मेरा रोहिता देवी हम चलिए, रोहिता जी अपने काम को लेकर बहुत सजग हैं, ढक के खाना बनाती है क्योंकि दीवार की स्थिति बहुत खराब है। निखिल ज़रा फ़ोकस करिएगा इस तरफ, दीवार की स्थिति बहुत खराब है, ये सीमेंट यहाँ पर गिरेगा तो इस सब्जी पर भी आएगा, ढक कर बनाती है। किचन ऐसे साफ-सुथरा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसकी स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पर देखिए झर रहा है सीमेंट और यहाँ पर झरने के साथ-साथ यहाँ पर तो टूट भी गया है। ये पूरा ही किचन कभी भी टूट सकता है, स्थिति बहुत दयनीय है। चलिए, ये किचन की स्थिति है। हाँ, हाँ, आइए ना दीदी, आइए, आइए, आइए। शिल्पा दीदी जब उसके पहले जब वो विधायक ने उठ रही थी तो एक बार उसके पहले मिलने के लिए आई थी तो बोली थी कि हम पूरा सुधार विधायक स्कूल सब कुछ का देखभाल अच्छी तरह से हम करेंगे, और हम इनसे भी बात किए हैं शिल्पा दीदी से। लेकिन जब से वो विधायक ने शिल्पा दीदी आई है तब से यहाँ बच्चे को क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई सुविधा क्या हो रहा है, कभी आके यहाँ नहीं देखी है ना कभी पूछी है। हमारा पहले बंधु तिर्की भैया थे तो आके बच्चे से पूछते थे, आते थे? आते थे, बराबर आते थे भैया, बराबर आते थे। दीदी कितने सालों से इस राजकीय बुनियादी विद्यालय में आप रसोइया के तौर पे काम कर रही हैं? हम 2006 से काम कर रहे बाप हैं। रे! डेढ़ साल हो गया? 2006 से हम यहाँ काम कर रहे हैं। सारा बच्चा मेरा यहीं से पढ़ाई करके आज मेरा बच्चा ये बीए करके 4 लड़की को शादी की, यहीं से सारा पढ़ाई किया है बच्चा मेरा। और एक 5वां लड़की अभी पढ़ाई कर रही है मुड़मा स्कूल से निकल कर, अभी जेवियर मांडर से पढ़ाई करके अभी इंटर में है। तो बंधुदा आते थे? हाँ, आते थे। शिल्पी मैडम नहीं आती अभी हैं? नहीं आई है, एको बार नहीं आई, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। बंधु भैया हमको आते थे, हम लोग से हमेशा पूछते थे, बच्चा से पूछते थे कि कैसा खाना है, कैसा पढ़ा है, सारा चीज़ पूछ के जाते थे। दीदी अभी नहीं आई है, हम तो नहीं देखे हैं। एक बार खाली आई थी, उसके पहले विधायक बनना था, उस टाइम आए थे दीदी, उसके बाद तो अभी नहीं आई है। आप चाहते हैं कि मैडम आए और आपके हाँ। स्कूल और किचन की स्थिति देखें?
आप चाहते हैं हम मैडम आए? चाहते हैं कि एक बार हमरा मैडम विधायक आ जाए, शिल्पा दीदी, और थोड़ा बच्चा सबको क्या सुविधा यहाँ है, पानी का, किचन का, पढ़ाई का, विषय का, थोड़ा दीदी आके अपना यहाँ मिले और सबसे सर सबसे थोड़ा सा सावधानी करे पढ़ाई लिखाने के लिए, और इस तरह से बच्चा को सुधारे। हमरा गरीब को बच्चा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, खाने के लिए खाली नहीं पढ़ा रहे हैं, भविष्य बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब रसोइया दीदी इतना सही बोल रही हैं कि शायद हमें बोलने के लिए शब्द कम पड़ेंगे। ये बोल रही हैं हम बच्चों को सिर्फ खाने के लिए नहीं बुला रहे हैं, हम शिक्षा के लिए भी बुला रहे हैं। और मैडम से रिक्वेस्ट कर रही हैं अपनी विधायक मैडम से कि मैडम एक बार आइए ना स्कूल, देखिए ना यहाँ की स्थिति क्यों इस तरीके से यहाँ पर बच्चों की संख्या घटते जा रही है, टीचरों की संख्या यहाँ पर कम है, किचन इतना टूटा फूटा है। चाह रही हैं कि मैडम आए और हमारा भी मैडम शिल्पी नेहा तिर्की से ये आग्रह रहेगा कि मैडम आपके इलाके का स्कूल है, आप पढ़ी लिखी महिला हैं और उम्मीद है कि आप ऐसे स्कूलों में आए और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा अच्छा करें। अच्छा। है ना, दीदी आएगी तो ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा होगा, दीदी आएगी अपना से देखेगी कि मेरा बच्चा का कौन चीज़ का कमी है, पढ़ाई का कमी है, मास्टर का कमी है, किचन का कमी है, पानी का कमी है, सारा चीज़ का सुविधा मेरा मैडम सब स्कूल में हम अभी जा जा के घूम के देखते हैं तो सारा चीज़ सुविधा है, पानी का सुविधा है, सारा बच्चा अपना से नल खोलता है, बर्तन धोता है, किचन का सुविधा है कि कोई भी लेडीज बाहर नहीं निकल के साग सब्जी काटती है, सुविधा करती है। हम लोग के कोई सुविधा नहीं, पानी भी आ रहा है तो हम लोग भींज भींज के पानी ला रहे हैं, पानी आ रहा है तो भींज-भींज के पानी ला रहे हैं, बैठ रहे हैं तो धूप में बैठ रहे हैं। जेठ बैसाख के महीना है तो भी बाहर में बैठ के साग-सब्जी काटते हैं, एगो छोटा-सा रूम है। कभी भी गर्जा ठंड का हो जाता है तो हम लोग को जी में डर हो जाता है कि अपना ज़िंदगी कैसे होगा, मर जाएँगे, इसलिए बाहर चले यहाँ पर जाते एक चीज बता रही है कि स्कूल के बाहर भी एक बरामदा होता जहाँ पर बैठ के सब्जी वगैरह काटा जा सकता था, तो इस जर्जर बिल्डिंग से थोड़ी राहत मिलती। लेकिन इधर देखिए सिर्फ घास आपको मिलेगा, इतना ही कमरा है और इसी के अंदर आपको काटना है, बनाना है और सारी चीज़ों को देखना भी है। और वो सारी चीज़ें देखने के लिए यहाँ पर उस तरीके की सुविधा नहीं है। एक तो लाइट यहाँ पर प्रॉपर लगनी चाहिए थी, लेकिन लाइट भी नहीं है। मतलब अभी तो दिन का उजाला है तो थोड़ी बहुत रोशनी अंदर जा रही है, नहीं तो यहाँ पर बरसात के समय जब धूप नहीं रहता है तो और अंधेरा में दीदी लोग बनाती है। हैं। जी। स्थिति बहुत खराब है और देखिए अपनी विधायक मैडम को खोज रही हैं कि मैडम एक बार आइए और स्थिति को देखिए। और हम भी यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम विधायक अपने इलाके के स्कूलों को देखिए। जब पत्रकार इस तरीके की खबरों को दिखाता है तो कई विधायक नाराज हो जाते हैं कि चीज़ों को बाहर उजागर किया जा रहा है। हम उजागर इसलिए कर रहे हैं ताकि इस पर सुधार हो, आपकी नज़र ऐसे स्कूलों पर पड़े और आप यहाँ पर बच्चों से आइए मिलने, निरीक्षण कीजिए और चीज़ों को ठीक-ठाक कीजिए। हमारे विधायक हमारी खबरों को थोड़ा-सा पॉज़िटिवली लेना शुरू करेंगे ना, तो 25 साल की इस युवा झारखंड की उपलब्धियों में और एक लाइन जुड़ेगा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और साथ ही साथ किचन की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। चलिए जोहार रहेगा।